हेलो एवरीवन, वेलकम टू द डे 3 ऑफ 30 डेज ऑफ एडिटिंग कोर्स। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं मीडिया पूल के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी प्रॉक्सी जनरेटर के बारे में कि किस तरह से आप हायर फाइल्स को लोअर सिस्टम रिक्वायरमेंट पे भी रन कर सकते हो। आज के वीडियो में जो हम बात करेंगे वो है मीडिया पूल, डाविंची रिजॉल्व का सबसे मेन पेज, जहाँ पे आप आपके एडिटिंग वर्क फ्लो को काफ़ी बेटर और ऑर्गेनाइज बना सकते हो। मीडिया पूल समस्या हम सबसे पहले होता है क्या है? मीडिया पूल वो जगह है जहाँ पे सारा आपका मीडिया रहने वाला है। जैसे आप इमेजेस, ऑडियो, वीडियो या फिर कोई ग्राफिक्स से, टाइमलाइन से सारी आपकी रहती है मीडिया पूल में। और मीडिया पूल में आप इनको पर्टिकुलर ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो हम चलते हैं डेस्कटॉप पे और हम समझते हैं पूरा मीडिया पूल को। तो मीडिया पूल कुछ इस टाइप से ओपन होता है। ये सबसे फर्स्ट पेज होता है, फर्स्ट टैब होता है दाविंची रिजॉल्व में। उसके बाद कट, एडिट और दूसरे टैब होते हैं। तो मीडिया जो पूल है उसमें यहाँ से आप मीडिया स्टोरेज का ऑप्शन रहता है, जहाँ से आप कोई भी मीडिया को अपने जो टाइमलाइन है या मीडिया पूल है उसमें आप इंपोर्ट कर सकते हो। तो जैसे ये आपकी जो ड्राइव होती है वो मीडिया होता है। यहाँ से आपको जो जो मीडिया इस प्रोजेक्ट के अंदर लेना है वो आप यहाँ से सब इंपोर्ट कर सकते हो। जैसे हमने ये सारा जो मीडिया था ये कल इंपोर्ट किया था और हमने इसको सेकंड मेथड के थ्रू किया था। ये दो तरीके से हो सकता है यहाँ पे भी मीडिया इंपोर्ट। एक तो रहता है कि हम राइट करें और यहाँ से इंपोर्ट मीडिया कर लें, जिससे कि आप जो भी बाहर डेटा है वो सब इंपोर्ट हो जाएगा। और सेकंड ऑप्शन ये रहता है कि हम यहाँ से कोई भी डेटा को ड्रैग एंड ड्रॉप कर लें, तो वो यहाँ पे विजिबल हो जाएगा। ऑलरेडी वो फाइल थी इसलिए वो फाइल ओवरराइट नहीं हुई। अब मीडिया पूल में यहाँ पे मास्टर्स का ऑप्शन होता है। मास्टर में आपके सारे बिन रहने वाले हैं। तो अभी के लिए हम इसको अगर एक बार हाइड कर दें तो यहाँ पे ऐसा होता है कि आप राइट क्लिक करके न्यू बीन बना सकते हो। अभी ये सारे बीन 1, बीन 2, बीन 3 लिखे हुए हैं, हम इनको ऑर्गेनाइज कर लेते हैं। तो हम इनको डिलीट कर देंगे सारे बीन्स को। और ये टाइमलाइन वाला इसमें हमारी सारी वो है, इसलिए अभी हम इसको डिलीट नहीं कर रहे हैं। अब राइट क्लिक करके हम यहाँ पे बनाएंगे सबसे पहला फॉर फुटेजेस, दूसरा हम बनाएंगे ग्राफिक्स, तीसरा अगर आपका पर्टिकुलर कोई म्यूज़िक रहने वाला है तो म्यूज़िक का भी एक फ़ोल्डर नीडेड होता है। और टाइमलाइन्स का ऑलरेडी हम बना चुके हैं तो टाइमलाइन की नीड नहीं है। अब ये हो रहा है कि ये सारे बिन टाइमलाइन के अंदर बन गए, तो हम इन तीनों को सिलेक्ट करेंगे और इसको मास्टर पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। तो ये सारे पर्टिकुलर मास्टर फ़ोल्डर में चले गए। जब हम यहाँ क्लिक करेंगे तो ये सारे विजिबल हो जाएंगे। तो यहाँ से हमने सारे बीन्स को क्रिएट कर लिया। अब हम मीडिया पूल में राइट क्लिक करके सारे ऑप्शन चेक करते हैं। तो जैसे ही हम राइट क्लिक करेंगे तो सबसे फर्स्ट आता है टाइमलाइंस। टाइमलाइंस यहाँ से हम इंपोर्ट कर सकते हैं। जैसे किसी अदर एडिटर के साथ आप वर्क कर रहे हैं, उनने जो उनका टाइमलाइन है वो एक्सपोर्ट किया है तो आप उसको इंपोर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे इंपोर्ट में ऑप्शन है AF, EDL, XML, DRT, ADL। तो हमारे पास XML फाइल आती है। हम जाते हैं फोल्डर में, डेस्कटॉप पे, फुटेजेस में, और ये रही XML। तो जैसे ये 2026 DRT फाइल आ रही है, तो हम इस पे जैसे ही डबल क्लिक करेंगे तो फाइल यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएगी। अब ये ऑलरेडी वो फाइल यहाँ पे इंपोर्टेड थी, तो इसीलिए 2026 और इसके आगे सेकंड आ गया है। अब हम वापस जाते हैं यहाँ पे। तो ये फर्स्ट ऑप्शन से आप जो भी टाइमलाइन रहेगी वो इंपोर्ट कर सकते हो। और सेकंड रहता है प्री कॉन्फर्म EDL का। तो ये जब हम आगे के वीडियोस में जाएंगे जहाँ पे हम कॉन्फर्म की बात करेंगे, मतलब प्रोजेक्ट को स्विच कैसे करते हैं, वहाँ पे चेक करने वाले हैं। अब हम राइट क्लिक करते हैं, यहाँ पे सेकंड ऑप्शन आ रहा है क्रिएट न्यू टाइमलाइन यूजिंग सिलेक्टेड बिन। मतलब कि अब इस बिन के अंदर जितनी फाइल्स है उसको लेके एक पर्टिकुलर टाइमलाइन क्रिएट हो जाएगी अगर हम इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। तो हम एक बार करते हैं और यहाँ पे हम न्यू लिख देते हैं नेम, और सिंगल सिंगल ट्रैक ही हम ले रहे हैं। और जैसे ही हम क्रिएट करते हैं और इस पर डबल क्लिक करते हैं तो वो सारी फाइल्स जो उस पेन के अंदर थी उसके साथ एक टाइमलाइन नई क्रिएट हो गई है। तो आप इस तरह से भी टाइमलाइन क्रिएट कर सकते हैं। अभी के लिए हम डिलीट करते हैं। और उसके बाद यहाँ पे क्रिएट न्यू मल्टी केम क्लिप यूजिंग सिलेक्टेड बिन। अगर आपको कोई पॉडकास्ट शो एडिट करना है तो आप वो टाइमलाइन भी इधर से क्रिएट कर सकते हो। फिर उधर जाके बस आपको स्विच करना है, जहाँ पे भी आपको कट लगाने हैं पर्टिकुलर। अगर आप नंबर्स पे वर्क करेंगे 1 2 3 4 तो नंबर लगते जाएंगे। ये भी हम जब आगे पॉडकास्ट वगैरह एडिट करेंगे तो हम ये चीज़ को भी प्रॉपरली वर्क करेंगे। देन इसके बाद न्यू फ्यूज़न कंपोजिशन। तो अगर आपको फ्यूज़न कंपोजिशन बनाना है वो आप बना सकते हो। न्यू बिन, अगर आपको कोई फ़ोल्डर बनाना है, जैसे अभी हमने जो बनाए थे, बिन इक्वल टू फ़ोल्डर, मतलब कि यहाँ पे इसे बिन नाम दिया हुआ है और वो पर्टिकुलर फ़ोल्डर्स ही रहते हैं हमारे। अब ये एक ऑप्शन है यहाँ पे ऑटो सिंक ऑडियो। ये सबसे खास ऑप्शन है उन लोगों के लिए जो शॉर्ट फिल्म्स का वर्क करते हैं।
क्योंकि शॉर्ट फिल्म में ये होता है कि जब रिकॉर्डिंग होती है ऑन सेट तो ये होता है कि माइक पूरा डिफरेंट रिकॉर्ड करते हैं और कैमरा अलग रिकॉर्ड करता है। अब उन दोनों फाइलों को मैच करना रहता है, तो या तो आप पर्टिकुलर सिंगल सिंगल फाइल को सिलेक्ट करके मैच कर सकते हो, या फिर आप ऑटो सिंक ऑडियो पे क्लिक करेंगे तो इस फोल्डर के अंदर जितनी ऑडियो और वीडियो फाइल्स होगी वो ऑटोमेटिक सिंक हो जाएगी। बस अब आप उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके एडिट स्टार्ट कर सकते हो, आपको उसको सिंक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये काफ़ी बेटर ऑप्शन है जितने भी शॉर्ट फिल्म्स एडिटर हैं उनके लिए। अब इसके बाद ये 3D का ऑप्शन अभी हमारे वर्क का नहीं है। इसके बाद इंपोर्ट बिन का ऑप्शन है। अब हम एक बिन को, जैसे ये हमने 4 फाइल कॉपी करी और हमने फुटेजेस नाम के बिन में ये 4-5 फाइल कॉपी कर दी है। अब हम इस पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा एक्सपोर्ट बिन। तो अभी जैसे हमने ये बिन फ़ोल्डर बना के रखा है, यहाँ पे footages.drb हमने सेव कर दिया। अब मान लीजिए आप कोई दूसरा प्रोजेक्ट खोलते हैं, जैसे ये हमने दूसरा प्रोजेक्ट खोल लिया है। अब हम इसमें राइट क्लिक करेंगे और इंपोर्ट बिन के पे क्लिक करेंगे और फुटेजेस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये फुटेजेस नाम का बिन इसके अंदर आ जाएगा, जहाँ पे आपकी जो फाइल उधर थी वो सारी फाइल इधर इंपोर्ट हो जाएगी। तो आप इस तरह से पर्टिकुलर बिन को भी एक्सपोर्ट कर देते हैं। अब ये वर्क कहाँ पे आता है? जिसे जब भी हम वेडिंग प्रोजेक्ट पे वर्क करते हैं तो बहुत सारे सीक्वेंस रहते हैं। सीक्वेंस जैसे हल्दी, मेहंदी, संगीत, वेडिंग, और पर्टिकुलर फ़ोल्डर्स के अंदर हम क्लिप्स को जमा देते हैं। तो अगर किसी को हमें पर्टिकुलर डेटा देना है, जैसे सिर्फ हल्दी का डेटा देना है, तो हम एक्सपोर्ट बिन करके वो डेटा को एक्सपोर्ट कर देंगे और जिसे वो डेटा चाहिए वो बस उस बिन को जैसे ही इंपोर्ट करेगा तो उसके पास सारा हल्दी का डेटा वैसा का वैसा आ जाएगा। ये चीज़ आप मास्टर से भी कर सकते हैं एक्सपोर्ट बिन, तो ये सारे फ़ोल्डर उनके मीडिया पूल में चले जाएंगे। अब यहाँ पे हम वापस आते हैं हमारे टाइमलाइन पे। टाइमलाइन पे आने के बाद हम राइट क्लिक करते हैं। अब थर्ड ऑप्शन है इंपोर्ट मीडिया फ्रॉम एक्सएमएल। जब भी हम प्रीमियर प्रो पे वर्क करते हैं और वहाँ से हम एक्सएमएल एक्सपोर्ट करते हैं दाविंची रिजॉल्व के लिए, और अब हमें सिर्फ एक्सएमएल का जो अंदर का डेटा चाहिए, एक्सएमएल की जो मेन सीक्वेंस है वो नहीं चाहिए, तो हम इस ऑप्शन के थ्रू पूरा डेटा को इम्पोर्ट कर सकते हैं, जितना भी इसके अंदर मीडिया रहने वाला है। इंपोर्ट सबटाइटल, अगर आपको कोई सबटाइटल इंपोर्ट करने, किसी ने, जैसे सबटाइटल जब रेडी होते हैं तो उसको एक्सपोर्ट किया जाता है अदर एडिटर के पास। सबटाइटल पर्टिकुलर जो बनाते हैं उनके पास एक्सपोर्ट फाइल को हम इसमें इंपोर्ट कर सकते हैं। अब इसके बाद रिमूव ऑल क्लिप इन बिन, इसके अंदर जो भी क्लिप है रीलिंक क्लिप फ्रॉम बिन फॉर बिन। तो अगर आपको क्लिप रीलिंक करना है पर्टिकुलर लोकेशन से, मीडिया ऑफलाइन बता रहा है, तो वो भी आप इसके थ्रू कर सकते हैं। राइट क्लिक करेंगे आप और रीलिंक करेंगे तो ये ऑटोमेटिक इस लोकेशन पे जाएगा। ओपन कर देंगे आप तो ये क्लिप्स को रीलिंक कर लेगा। अभी ऑलरेडी वो हमने गलत फोल्डर सेलेक्ट किया था इसलिए उसने लिंक नहीं किया। अब इसके बाद रीसिंक मीडिया फाइल और ऑटोमेटिक रीसिंक मीडिया फाइल, ये ऑप्शन अभी हमारे यूज़ के नहीं है, तो हम इनको नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। तो ये राइट ऑप्शन हमने सारे क्लियर कर लिए हैं मीडिया पुल में। अब इसमें क्लिप के भी राइट ऑप्शंस रहते हैं, तो ये सारे ऑप्शन आपको जब हम एडिट पेज पे जाएंगे वहाँ पे भी वर्क करेंगे। बट इसमें से कुछ ऑप्शन जो इस पेज के काम के वो हम देख लेते हैं, जो हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था, प्रॉक्सी मीडिया और जनरेट ऑप्टिमाइज मीडिया। ये दोनों हम लास्ट वीडियो में ऑलरेडी देख चुके हैं, तो ये ऑप्शन की यहाँ पे नीड नहीं है। ये सारे हम देखेंगे हमारे एडिट पेज पे। और यहाँ पे रिवल इन फाइंडर का ऑप्शन है और रिवल इन मीडिया स्टोरेज, ये दो ऑप्शन भी काम के हैं। अगर आपको कोई पर्टिकुलर क्लिप पता करनी है कि किस फोल्डर में रखे, तो आप रिवल इन फाइंडर कर सकते हैं। और अगर आपको इधर देखनी है कि मीडिया स्टोरेज में कहाँ पे है, तो आप रिवल इन मीडिया स्टोरेज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं मीडिया पूल के सबसे इम्पॉर्टेंट टूल की। मान लीजिए कि किसी एडिटर ने ये जो टाइमलाइन है ये हमें एक्सपोर्ट करके दी थी, और उसने इस टाइमलाइन के साथ, इस प्रोजेक्ट के साथ एक फाइनल फाइल भी दी थी कि हम चेक कर लें कि सारी चीज़ें प्रॉपरली अलाइन है या नहीं, मतलब कोई क्लिप आगे पीछे तो नहीं है, कोई जूम तो नहीं हो गई है। अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं, अभी हम यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं ऑफलाइन पे, तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं आ रहा है, वो क्लिप नहीं आ रही है जो एडिटर ने हमें सेंड की थी। तो हम इधर आएंगे, अब ये वो क्लिप है तो हम राइट क्लिक करेंगे और इस पर क्लिक करेंगे ऐड एज ऑफलाइन रेफरेंस क्लिप। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे क्लिप यहाँ पे आ जाएगी और इस क्लिप के आगे सिर्फ एक चेक बॉक्स आ जाएगा। ये चेक बॉक्स काय का है? ये है, मतलब चेकर टाइप आ गया है, ये है ऑफलाइन रेफरेंस क्लिप का। अब हम टाइमलाइन पे क्लिक करेंगे, टाइमलाइंस पे जाएंगे, लिंक ऑफलाइन रेफरेंस क्लिप पे जाएंगे तो यहाँ पे फाइनल वीडियो आ रही है, कौन सी? ये वाली। तो जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे इस टाइप से शो होने लग जाएगी। अब हम इसको एक बार प्ले करके देखते हैं स्टार्टिंग से। तो जब हम इसको प्ले करते हैं तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो क्लिप है ये पहले हमारी चेंज हो गई
और ये वाली अभी तक चेंज नहीं हुई है, तो हमें इसे करेक्ट करना है। हम जाएंगे और इस क्लिप को यहाँ तक ओपन कर देंगे, कुछ ऐसे। अब ये हो रहा है कि यहाँ पे जो सेकंड क्लिप स्टार्ट हो रही है ये पीने से हो रही है और यहाँ पे वो चेस कर रहे हैं। तो हम इस क्लिप को आगे से और ओपन करेंगे और हम इसको एक बार फिक्स करके देखेंगे। तो ये दोनों अब चेस वाली हो गई है, मतलब ये क्लिप भी हमने प्रॉपरली जमा ली है। तो इस टाइप से ऑफलाइन रेफरेंस क्लिप वर्क करता है। अगर आपके पास टाइमलाइन आई है और ऑफलाइन रेफरेंस क्लिप आई है तो आपकी टाइमलाइन बिल्कुल नहीं हिलेगी, आप उसको बिल्कुल प्रॉपर जमा सकते हो। और ये इशू आता है जब हम प्रीमियर प्रो से टाइमलाइन को रिजॉल्व में लेके आते हैं, तो ये बहुत बार आपको इशू फेस करना पड़ेगा। अब मीडिया पुल में जब हम यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे एक आपको ऑप्शन मिलेगा। इस ऑप्शन पे जब हम होवर करेंगे तो ये आएगा रीलिंक मीडिया का। मतलब कि अगर आपका मीडिया पुल का सारा डेटा ऑफलाइन हो गया है तो आप इसको रीलिंक पे क्लिक करके जो भी फोल्डर है वहाँ पे लोकेट करके इसको इंपोर्ट कर सकते हो, तो ये सारा डेटा रीलिंक कर देगा ओरिजिनल मीडिया से। तो मीडिया पुल के जितने इंपॉर्टेंट ऑप्शंस थे वो हमने सारे देख लिए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई ट्रिक के साथ। इसी तरह से हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।